इस एपिसोड के पहले पार्ट में आपने दिव्या भारती के बचपन, फिल्मी करियर के आगाज, आसमान छू लेने वाली कामयाबी और इनकी अचानक दर्दनाक और बेहद पुरअसरार मौत के बारे में जाना। इस पार्ट में आपके सामने दिव्या भारती और साजिद के रिश्ते की चौंका देने वाली हकीकत और दिव्या की मौत से मुतालिक मशहूर कंस्पिरेसी थ्योरीज का जिक्र करेंगे। अब रात के 1:30 बज चुके थे और अस्पताल में सिर्फ चंद ही लोग मौजूद थे। दिव्या भारती का बेजान जिस्म एक स्ट्रेचर ट्रॉली पे कैजुअलिटी वार्ड में पड़ा हुआ था और दिव्या के वालिद मिस्टर भारती भी वहां मौजूद थे। दिव्या के वालिद को शदीद गहरा सदमा लगा था और इन पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा था और वो चिल्ला रहे थे, उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी मुझे लौटा दो। दिव्या का भाई कुणाल भी इतने ही सदमे में था और जब वो अपने आंसुओं पे काबू न रख सका तो कहने लगा कि मुझे अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं उसके पास था और मेरे जाने के 10 मिनट बाद वो खिड़की से गिर गई। दिव्या बहुत मायूस थी। दिव्या ने मुझे खुद बताया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो सिर्फ 19 साल की थी। क्या ये दुनिया छोड़ जाने की कोई उम्र है? सुबह के 3 बजे तक पता नहीं चल सका था कि दिव्या की माँ कहाँ है, लेकिन 3:45 पे दिव्या की माँ अस्पताल पहुंची और तब भी वो इस बात से बेखबर थी कि वो अपनी इकलौती बेटी को खो चुकी हैं। कुणाल और दिव्या के पिता मिस्टर भारती दोनों ने दिव्या की मौत का जिम्मेदार दिव्या की माँ को ठहराया, लेकिन दिव्या की माँ एक भी लफ्ज न बोली। वो सीधा उस ट्रॉली की जानिब गई और दिव्या के मुंह से कपड़ा हटाया, अपना सर दिव्या की छाती पर रखा और फिर कुछ देर बाद वो अस्पताल से चली गई। तकरीबन 1 घंटे बाद दिव्या के शौहर साजिद अस्पताल पहुंचे और दिव्या के बेजान पड़े जिस्म को देखकर उनके पांव तले जमीन निकल गई। उनके सदमे की ये कैफियत थी कि कुछ पल के लिए वो जम से गए और फिर जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद साजिद के मुंह से सफेद रंग की झाग निकलने लगी। एक डॉक्टर ने बताया कि हमें लगा कि साजिद ने कोई जहर खाया है और ये मियाँ बीवी के किसी किस्म का इकट्ठे दुनिया छोड़ जाने का फैसला लगता है। लेकिन साजिद को होश में लाने की कोशिश करते हुए डॉक्टरों को अंदाजा हुआ कि साजिद को हार्ट अटैक आया है। साजिद को अब आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। जब साजिद को होश आया तो साजिद ने डॉक्टरों से कहा कि मेरी बीवी दिव्या वहाँ है, सब कह रहे हैं कि वो मर चुकी है, प्लीज कुछ करें और उसे वापस ले आए। फिल्म इंडस्ट्री में से आने वाले लोगों में सबसे पहले पहलाज निहलानी अपनी बीवी और बेटों के हमरा आए और इनके साथ राजू मवानी भी आए। पहलाज आते ही मामलात को संभालने लगे, जिस पे डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि दिव्या के वालिद मिस्टर भारती नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गए हैं, जिसके बायस पहलाज ने मिस्टर भारती को अस्पताल के साइकेट्री वार्ड में दाखिल करवा दिया। अब फिल्म इंडस्ट्री से मजीद लोगों ने अस्पताल पहुंचना शुरू कर दिया, जिनमें मोरानी भाई, बॉनी कपूर, गोविंदा, सुनील साइनी, संजय कपूर, सैफ अली खान और कमाल सदाना शामिल थे। इसी दौरान पुलिस भी आ पहुंची थी और दोनों गवाहों नीता और उनके शौहर के बयानात रिकॉर्ड कर रही थी। नीता ने पुलिस को बताया कि मैं यकीन से नहीं कह सकती कि दिव्या ने खिड़की से छलांग लगाई है या फिर दिव्या खिड़की से फिसल कर गिरी है, मगर सबसे ज्यादा चौंका देने वाला बयान साजिद के वालिद की जानिब से आया, जिन्होंने पुलिस को बताया कि दिव्या और साजिद की शादी हुई ही नहीं। साजिद के वालिद ने इंकिशाफ किया कि दिव्या और साजिद अगले 3 माह में शादी करने वाले थे। सुबह 6 बजे के करीब डॉक्टरों ने बताया कि दिव्या की मौत एक गैर फितरी मौत है, इसलिए दिव्या का पोस्टमार्टम होगा और फिर दोपहर 2 बजे दिव्या की बॉडी को कॉरोनर ऑफिस से हासिल किया जा सकता है। तब दिव्या के फ्यूनरल का सवाल पैदा हुआ। क्योंकि दिव्या और साजिद ने अपनी शादी का रस्मी ऐलान नहीं किया था, इसलिए हर कोई अलमिये में था,
वहां मौजूद तमाम लोगों में एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर फैसला करता कि अब क्या करना है। फिर वहां मौजूद सभी बड़े और जाने माने लोगों की एक मुख्तसर बैठक लगी और साजिद ने जो मामलात डॉक्टरों को बताए उसे सुनने के बाद यह फैसला किया गया कि दिव्या भारती को इस्लामी रसूमात के साथ दफनाया जाएगा। ताहम साजिद की मां ने इसकी शदीद मुखालफत की। साजिद की मां ने कहा कि मुझे साजिद और दिव्या की शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लिहाजा मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। नतीजतन पहलाज नहलानी दिव्या की मां के पास गए और उनसे भी यही सवाल किया, जिस पे मिसिस भारती ने जवाब दिया कि मेरी बेटी जा चुकी है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप उसे दफनाएं या फिर हिंदू रसूमात के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार करें। जब ये तमाम पैगाम साजिद की वालदा को पहुंचाया गया तो वो रोना शुरू हो गई और कहने लगी कि मैं अपने बेटे साजिद के लिए नहीं बल्कि सना यानी दिव्या के लिए रो रही हूँ। और बिल आखिर ये तय हुआ कि दिव्या को दफनाया जाएगा। मगर हैरानकुन तौर पर कुछ घंटों बाद ही दिव्या भारती की मां ने अपना फैसला बदल लिया। दिव्या की मां ने साजिद के दोस्तों से कहा, तो क्या हुआ कि अगर मेरी बेटी ने साजिद से शादी की थी, मगर दिव्या ने अपना मजहब नहीं बदला, और अगर दिव्या ने अपना मजहब बदला है तो मुझे वो कागजात देखने हैं। अगर आप लोग वो दस्तावेजात पेश नहीं कर सकते तो फिर दिव्या की आखिरी रसूमात हिंदू रस्मो रिवाज के मुताबिक होंगी। अब साजिद के तमाम दोस्त बेहद परेशानी की कैफियत में मुब्तला हो गए और भागे भागे साजिद के पास गए, जो कि अब कदरे बेहतर हालत में आ चुके थे। सब दोस्तों ने साजिद से शादी के कागजात मांगे, लेकिन उन्हें शदीद सदमा पहुंचा जब साजिद ने उन्हें बताया कि मेरी दिव्या से शादी हुई ही नहीं। अब मजीद कोई और बात रह ही नहीं गई थी। दिव्या भारती की आखिरी रसूमात 7 अप्रैल को हुई, जिसमें दिव्या को हिंदू रसूमात के मुताबिक एक दुल्हन की तरह सजाया गया। साजिद ने दिव्या की आखिरी रसूमात अंजाम दी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर साजिद की फैमिली में से कोई भी बड़ा फर्द इसमें शामिल नहीं था, जबकि दिव्या की चिता को आग दिव्या के भाई कुणाल ने दी। साजिद की दीगर फैमिली और दिव्या की मां के बेहद अजीबो गरीब रवैये के अलावा जो बात ज्यादा हैरानकुन थी वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का इस मौत पर बर्ताव था। ये सब लोग अपने लिए फिक्रमंद थे। नितिन मनमोहन के अलावा किसी भी प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म की शूटिंग कैंसिल नहीं की। यहाँ तक कि हेमा, बबीता, करिश्मा, शिल्पा, सोमी, संगीता, कमल, अमरीश पुरी और तब्बू के अलावा दिव्या का कोई भी साथी अदाकार दिव्या की आखिरी रसूमात में शरीक नहीं हुआ। सब लोग अपनी अपनी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे और सब लोगों ने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दिव्या के गुजरने के एक दिन बाद अदाकार जितेंद्र ने अपने घर एक शानदार पार्टी रखी। दिव्या की मौत से मुतालिक काफी थ्योरीज मौजूद हैं। सबसे पहली थ्योरी के मुताबिक दिव्या की मौत एक हादसा थी। दूसरी थ्योरी के मुताबिक साजिद को दिव्या की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। दिव्या के एक करीबी दोस्त ने स्टार डस्ट मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए बताया, उस दिन दिव्या बहुत मायूस थी, जिसके बायस दिव्या ने उस शाम की शूटिंग भी कैंसिल कर दी थी। दर हकीकत दिव्या उस शाम को शॉपिंग पे गई और अपने नए घर के लिए सामान खरीद कर लाई थी। इसके बाद वो एक दोस्त की पार्टी पे गई। जब वो पार्टी से घर वापस आई तो दिव्या का मूड बेहद अच्छा था। तभी उनका साजिद के साथ झगड़ा हुआ। उस वक्त साजिद लोखंडवाला में एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने के लिए घर से निकल रहे थे। गुस्से से भरी दिव्या ने साजिद को चीखते हुए कहा, तुम 10 मिनट में वापस आओ वरना तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। लेकिन साजिद ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और चले गए। और इसके कुछ लम्हों बाद ही दिव्या खिड़की में जा बैठी। ये देखकर नीता डर गई और दिव्या को खिड़की से परे हटने को कहा, लेकिन दिव्या ने उन्हें इनकार कर दिया। नीता दिव्या को पकड़ने के लिए खिड़की की जानिब बढ़ी। नीता की गिरफ्त से छूटने के लिए दिव्या ने कोशिश की और इसी कश्मकश में दिव्या नीचे जा गिरी। उस दोस्त ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि नीता ये बात दुनिया को क्यों नहीं बता रही है।
तीसरी थ्योरी के मुताबिक इसी बिल्डिंग में रहने वाले दिव्या के दोस्त ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बयान की है। ये दोस्त बताता है कि साजिद और दिव्या में उस रात शदीद लड़ाई हुई थी। साजिद दिव्या से किसी बात पे बहुत ज्यादा नाराज थे और इसी बाइस वो दिव्या पे चिल्ला रहे थे। दिव्या, जो कि पहले से ही शराब के कुछ ग्लास पी चुकी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। तभी दिव्या ने नींद की दवा खा ली, जिसे देखकर साजिद काफी घबरा गए और फौरन नीता के शौहर डॉक्टर श्याम को टेलीफोन किया, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे और कुछ अरसे से दिव्या का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर श्याम अपनी बीवी नीता के साथ रात 11 बजे दिव्या के घर पहुंचे। साजिद और दिव्या तब भी लड़ रहे थे। उस दोस्त ने बताया कि मैंने सुना कि डॉक्टर श्याम और नीता ने दिव्या के भाई कुणाल, जो कि उस वक्त दिव्या के घर में मौजूद था, और साजिद को बाहर जाने को कहा ताकि डॉक्टर श्याम और नीता दिव्या को पुरसुकून कर सकें। डॉक्टर श्याम और नीता ने दिव्या की मेड अमृता को भी किचन से बाहर आने से मना कर दिया। दिव्या किचन में गई और अपने शराब के ग्लास को दोबारा भरा। ये वो आखिरी मौका था जब दिव्या की मेड अमृता ने दिव्या को जिंदा देखा। फिर दिव्या लिविंग रूम में गई और उसके बाद दिव्या की मौत का सानहा रूनुमा हो गया। चौथी थ्योरी के मुताबिक 2 वजूहात दिव्या की मौत की जिम्मेदार थीं। पहली वजह दिव्या और उनकी मां के इंतहाई खराब ताल्लुकात और दूसरी वजह ये थी कि साजिद के अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात थे। इन दोनों वजूहात ने दिव्या पर गहरा सदमा डाला, जिसके बायस दिव्या ने उस रात खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। पांचवी थ्योरी के मुताबिक स्टारडस्ट मैगजीन लिखता है कि दिव्या और साजिद में शादी के बावजूद काफी तनाज़ात और इख्तलाफात थे। कुछ लोगों के ख्याल में दिव्या साजिद से अपनी शादी को खुफिया रखकर थक चुकी थी और इसी के बायस दिव्या और उनकी मां के ताल्लुकात भी खराब हो रहे थे। पहली से लेकर 5वीं थ्योरी तक सब महज कियास आराइयां हैं और किसी भी थ्योरी को आज तक सच साबित नहीं किया जा सका। दिव्या की मौत को एक मिस्ट्री इसलिए माना जाता है कि उस वक्त दिव्या के घर में मौजूद लोग, जैसा कि नीता और श्याम, उन्होंने कभी भी सबके सामने आकर उस रात की कहानी बयान ही नहीं की और आज तक इस मामले की हकीकत को लेकर चुप हैं। दूसरी बात यह कि दिव्या की मेड अमृता, जिसने दिव्या को छोटी उम्र से मां बनकर पाला, वो दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद अचानक हार्ट अटैक से मर गई और यहाँ तक कि एक बेहद अहम गवाह होने के बावजूद, जो कि उस रात उस घर में मौजूद थी, पुलिस ने अमृता का बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया। यही नहीं बल्कि उस दिन होने वाले वाकयात के बारे में कोई एक मजबूत राय भी मौजूद नहीं है। दूसरी राय के मुताबिक सुबह दिव्या ने कुछ ब्यूटी सेशंस लिए, दोपहर में अपनी मां को मिलने गई और फिर अपने वालिदैन के साथ एक फ्लैट देखने गई। रात को 10 बजे दिव्या को उनके शौहर साजिद का फोन आता है कि घर पर नीता और श्याम तुम्हारी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम डिस्कशन के लिए आ रहे हैं। तभी दिव्या अपने वालिदैन के पाली हिल के घर से निकलकर वर्सोवा तुलसी अपार्टमेंट्स पहुंचती हैं। दिव्या को उनके भाई कुणाल घर ड्रॉप करके जाते हैं और जब वो घर के अंदर दाखिल होती हैं तो देखती है कि श्याम और नीता वहां पहले से ही मौजूद हैं। अलगर्ज उस रात वहां जो कुछ भी हुआ उससे पर्दा शायद कभी ना हट पाएगा, लेकिन दिव्या भारती का नाम और लोगों के दिलों में दिव्या भारती के लिए मोहब्बत हमेशा ताज़ा रहेगी, हमेशा के लिए, हमेशा। इस अहद के साथ कि आपसे अब अगली एपिसोड में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।